और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी में लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन और बिहार में बिजली क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन राज में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। गयाजी में बिजली के खंभे तक नहीं थे। गरीबों के सुख दुख ने उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें आजादी के बाद भ्रष्टाचार में डूबी रहीं, जबकि बीते 11 साल से एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जब सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून है कि गिरफ्तारी के 50 दिन होने पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार एक कानून लेकर आ रही है, लेकिन कांग्रेस, राजद, लेफ्ट वाले इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है।
और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक लोगों को घर प्रदान किए गए, जिसमें पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में ही 31 लाख घर दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, ये अभियान जारी रहेगा। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। और गयाजी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी भीड़ के बीच होकर गुजरे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं। गयाजी पहुंचे प्रधानमंत्री। मंच तक पहुंचते हुए इस सभा में मौजूद तमाम लोगों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। उस अभिवादन को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। मौजूद लोगों का एक बड़ी संख्या में लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री के पहुंचने का, इस दौरे का, क्योंकि इस दौरे के साथ बिहार में कनेक्टिविटी से लेकर विकास के एक पूरे रोड मैप के साथ बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे हैं। मेरे साथ मिलकर जोर से भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। देशवासी यकीन मानिए, आज ये जय घोष, भारत माता का जयकार और मोदी जी की जयकार का घोष दुनिया के हर कोने में इसी तरह से गूंज रहा है। पूरी दुनिया मानो आज भारतमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गयाजी से बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में जहां एक तरफ बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, इसी के साथ विकास की तमाम परियोजनाओं के तहत विकास की यात्रा में बिहार को शामिल करते हुए और विकास के कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री ने गयाजी से 12,000 से ज्यादा
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को एक तरह से गृह प्रवेश कराया, साथ ही साथ उन तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जो आने वाले समय में एनडीए सरकार के दौरान विकास की सूरत के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए विकास और रोजगार के बड़े मौके मुहैया कराएगी। बेटी की मुस्कान में हूँ मैं, नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान और किसान में हूँ मैं, सैनिक के स्वाभिमान में हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ मैं। और सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद कोलकाता में होंगे, जहां वो 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिन का सपना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली